और लाके रख दिया, तब इसमें टेबल है, इसमें कुर्सी है। 저와 여러분이 은혜를 받은 사람이라고 하는 것은 आप और हम अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं। 보이지 않는 누군가의 수고로 먹고 마시고 즐기고 있다는 것입니다. हम लोग कोई ना कोई हम लोगों को दुनिया में भेजा और किसी न किसी का ताकत से हम लोग दुनिया में फिरते हैं, चरते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। 앞에 나와 영광스럽게 찬양하고 하나님께 경배드린 팀도 있고 또 이렇게 나와 하나님의 말씀을 나누는 사람도 있습니다. तो कोई आके आप लोग के सामने एक प्रोग्राम और नाचने का या आराधना का जो गीत को जो दिखाया और कोई आप लोग तो आके बैठ के सुन रहे हैं। 그러나 그 전에 누군가의 계획이 있었고 보이지 않는 수고가 있었습니다. लेकिन कोई ना कोई इस पूरा कामों के लिए योजना बनाया। 우리가 알지 못하는 사이에 이런 축제장이 예비되어 있는 것처럼 जैसे हम लोग अनजाने में हमारे लिए प्रोग्राम तैयार हो जाता है, उस तरह 저와 여러분의 구원도 우리가 보지 못하는 사이에 예비되고 준비되어 있었습니다. हम और आप लोग का उद्धार के लिए हम लोग अनजान के समय में परमेश्वर ने हमारा उद्धार के लिए काम किया और तैयार किया। 하나님께서 저와 여러분의 구원을 계획하셨고 परमेश्वर आप लोग का हमारा उद्धार को तैयार किया 예수 그리스도께서 해산의 수고로 그 구원을 이루어내셨습니다. और यीशु मसीह धरती पर भेजा गया और उन्होंने हमारा उद्धार के लिए परिश्रम उठाया। 그리고 하나님께서는 그 잔치의 장으로 구원의 장으로 여러분을 초대하십니다. और उन्होंने तैयार किया हुआ उद्धार का इनाम देने के लिए आप सबको हमारे बीच में बुलाया। 오늘은 그 진리에 대해서 이야기하려고 합니다. आज उस सच्चाई के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। 오늘 말씀을 한 구절 보도록 하겠는데요. परमेश्वर के वचन हम मिल के सुनेंगे। 요한복음 3장 16절입니다. यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16। 네, 말씀을 힌디로 읽어 주시겠습니까? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उन्होंने एक रोता पुत्र को दे दिया ताकि कोई भी उस पर विश्वास करे नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। 아멘. 네, 오늘 정말로 좋은 날입니다. आज सच में अच्छा दिन है, बड़ा दिन है। 참 많은 분들이 나와 있는데 우리 한번 서로 이렇게 인사해 보면 어떨까요? हम एक दूसरे से ऐसा ग्रीटिंग कीजिए। 서로 바라보면서 이렇게 인사합시다. 메리 크리스마스. एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। 메리 크리스마스. 네, 메리 크리스마스는 아주 좋은 소식에 관한 이야기입니다. मेरी क्रिसमस का मतलब क्या है? ये अच्छा खबर का दिन है। 오늘 저는 말씀을 나누면서 세 가지 좋은 소식에 대해서 나누도록 하겠습니다. आज 3 प्रकार का अच्छा खबर के बारे में आप लोग को सुनाएंगे। 제가 세 가지 좋은 소식을 여러분에게 나눌 텐데요. ये 3 प्रकार का अच्छा खबर सुनाएंगे। 하나하나 나눌 때마다 그 시작할 때 여러분에게 메리 크리스마스 할 것입니다. और हर एक खबर सुनाने बाद आप लोग को बोलने देंगे कि मेरी क्रिसमस। 그러면 여러분도 같이 메리 크리스마스라고 큰 소리로 외쳐주십시오. जब साहब मेरी क्रिसमस बोलेंगे आप सबको भी जोर से मेरी क्रिसमस बोलिए। 자, 한번 연습해 자, 보겠습니다. अभ्यास करेंगे। 메리 크리스마스. 이렇게 하시면 됩니다. 자, इस तरह बोलिए। 자, 메리 크리스마스. 그렇습니다. 오늘은 하나님께서 우리를 사랑하신다고 말씀하시는 날입니다. आज का दिन ऐसा दिन है परमेश्वर ने मनुष्य को मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ कहा दिया। 누군가에게 사랑의 고백을 받아본 분이 있다라면 그것이 얼마나 즐거운 일인지 아실 것입니다. अगर कोई किसी दूसरा व्यक्ति से सुना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तब आपका दिल बहुत खुशी हो जाएंगे। 생각해 보십시오. 자매님들에게 샤룩칸 같은 남자가 와서 자매님 사랑합니다 하면 기분이 어떠시겠습니까? अगर कोई शाहरुख खान जैसा चेहरा का लड़का आके लड़की से बोलेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कितना खुशी होंगे। 여기 앉아있는 형제님들에게 에스와리아 로이가 와서 형제님을 사랑합니다 하면 얼마나 기분이 좋겠습니까? यहाँ का जितना भाई लोग हैं ऐश्वर्या लोग आके बोलेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कितना खुश होंगे। 우리는 좋아서 정말 춤이라도 출 것입니다. हम सब खुश होकर नाचेंगे। 누군가 정말로
흠모할 만하고 놀라운 사람이 나를 사랑한다는 것은 정말로 큰 기쁨입니다. कोई व्यक्ति आप हीरो सोचते हैं, हीरोइन सोचता है, ऐसा व्यक्ति आप लोगों से प्रेम करता है बोलेगा तो आप दिल बहुत खुश हो जाएंगे. 하나님이 우리를 사랑하시다니요. लेकिन परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है. 한낱 다른 인간이 나를 사랑한다고 해도 기분이 너무 좋고 감사한데 하나님이 사랑하신다는 이 소식은 얼마나 놀라운 소식이십니까? कोई दूसरा इंसान अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं उसको सुनते हुए भी हमारा दिल खुश हो जाता है. लेकिन महान परमेश्वर इंसान से प्रेम करते कहते हैं तो कितना खुश की बात है. 온 세상을 창조하시고 지금도 그 세상을 붙들고 계신 그 하나님이 저와 여러분을 사랑하십니다. पूरा दुनिया को सृष्टि किया महान परमेश्वर ने आप लोग और हम लोगों से प्रेम करते हैं. 우리 한번 다시 한번 외쳐봅시다. 메리 크리스마스. मेरी क्रिसमस. 그 하나님께서 우리에게 선물을 주셨습니다. वो परमेश्वर ने हम सबको इनाम दिया. 말로만 하는 것은 사랑이 아니지요. खाली बोलने से करना प्रेम नहीं पूरा हो सकता. 누군가 나를 정말 사랑한다면 내가 가진 것을 주기 마련입니다. अगर किसी व्यक्ति किसी और से बहुत प्रेम करते तो अपने पास जितना है उसको देने का मन होता है. 하나님이 우리를 정말 너무나 사랑하셔서 परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम किया 예수 그리스도를 보내주셨습니다. अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इनाम के रूप में मनुष्य को दे दिया. 아기 예수로 우리에게 오셨습니다. वो छोटे बालक के रूप में पैदा हुआ था. 이것은 얼마나 소중한 것입니까? ये कितना बड़ी बात है. 성경은 오늘 이렇게 이야기합니다. बच्चन कहते हैं 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया 독생자를 주셨다고요. अपना एक लौता पुत्र को दे दिया. 영어 성경에서는 one and only son이라고 고백합니다. अंग्रेजी का बाइबल में बोलता है कि एक लौता पुत्र. one이란 하나밖에 없다는 것입니다. एक मतलब एक ही है, on이라는 것은 유일하다는 것이에요. केवल एक ही है. 아니 그냥 one이라고 하거나 혹은 only라고만 하면 되는데 왜 one and only son이라고 했을까요? 자, अंग्रेजी में लिखा है एक और लौता, दोनों लिखा है. 그만큼 소중하다는 거죠. इतना कीमती है करके इशारा है. 비교할 수 있는 것이 없다는 것이에요. दुनिया में अपना एक लौता पुत्र से तुलना करने का कुछ नहीं है. 그래서 오늘 성경을 이렇게 번역할 수 있습니다. इसलिए आज बच्चन ये कहते हैं 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, 가장 소중한 것을 주셨다. अपने पास सबसे कीमती है उनको हम लोग के लिए दे दिया. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리에게 가장 귀중한 것을 주셨습니다. परमेश्वर ने सच में सबसे कीमती व्यक्ति को हमारे बीच में दे दिया. 그분이 바로 2000년 전 오신 예수 그리스도이십니다. वो है कि 2000 साल पहले आया हुआ यीशु मसीह है. 우리 한번 다시 한번 외쳐봤으면 좋겠습니다. 메리 크리스마스! मेरी क्रिसमस. 그 예수님이 우리에게 구원을 주십니다. वो यीशु मसीह हम सबको उद्धार देता है. 우리를 용서하시려고 예수님이 오셨습니다. यीशु मसीह जगत में आया मनुष्य का पापों को क्षमा करने के लिए. 우리가 죄를 지었기 때문에 벌을 받아야 되는데 벌을 받지 않게 하기 위해 예수님이 오셨습니다. जो कोई भी पाप करता है उनको सजा मिलना पड़ता है, लेकिन हम लोग को सजा से बचा देने के लिए यीशु मसीह आया. 사랑하는 여러분, प्यारे परमेश्वर के लोग, 성경은 우리가 죄인이라고 이야기합니다. वचन कहते हैं कि सब मनुष्य पापी है. 마음이 아프지만 사실입니다. ये दुख की बात है लेकिन ये असली बात है. 사도 바울이 이렇게 담대하게 외쳤습니다. एक परमेश्वर के दास पौलुस ने ये कहा, 모든 사람이 죄를 범해 하나님의 영광에 이르지 못하였다. सब मनुष्य पापी है, परमेश्वर की महिमा में निकल नहीं जा सकता. 단순히 성경만 이것을 증거하는 것이 아닙니다. केवल बाइबल ये नहीं कहते. 정직한 양심을 가지고 스스로를 돌아보는 사람은 반드시 이렇게 고백합니다. अगर सब लोग अपना विवेक में, अपना दिल में हाथ ला के सोचेंगे कि हम लोग कितना पापी है, 내가 죄인이구나. मैं पापी हूँ करके कहना पड़ेगा. 내가 죄를 이기지 못하는구나. मैं पाप को सामना नहीं कर पा रहा है करके कह सकता है. 내 안에 착한 것을 하고자 하는 소망은 있지만 मेरे अंदर इच्छा है तो अच्छा काम करना, 내 안에 죄가 있어 나를 끌고 지옥으로 가는구나. लेकिन मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव है हम लोग को खींच के नरक की ओर ले चल रहा है. 내 안에 있는 죄가 나로 하여금 선한 것을 하지 못하게 하고 मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव है हम लोग को अच्छा काम नहीं कर पाने देते हैं 악한 일로 나를 이끌어가는구나. और बुरा कामों में जल्दी होने देते हैं.
우리에게 모두 차마 다른 사람에게 말하지 못한 이야기들이 있습니다. हमारे अंदर ऐसी बात है कि मैं दूसरों को बात कर नहीं सकता है. 꽁꽁 숨겨두고 결코 다른 사람에게 보여줄 수 없는 것이 있습니다. छुपा छुपा के हम लोग अपने ही सोच के अपने दिल में रखा हुआ होता है. 그래요, 그것이 바로 죄예요. वो है पाप. 그 죄는 우리를 주옥으로 이끌어갑니다. वो पाप की वजह से सारा मनुष्य ही नरक जाना पड़ता है. 죄를 이기려고 몸부림치고 선한 행위를 하려고 아무리 노력해보지만 우리는 깨달을 수밖에 없습니다. हम लोग पाप से विजय पाने के लिए बड़ा कोशिश करते हैं लेकिन विजय नहीं कर पाता है. 나 스스로 죄를 이길 수 없다는 것을. क्योंकि हम लोग खुद पाप से जीतने का शक्ति हमारे अंदर है ही नहीं. 그런데 우리에게 놀라운 소식이 있습니다. लेकिन बहुत अच्छा खबर है. 우리를 사랑하시는 하나님께서 हम लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर ने 가장 소중한 것 예수 그리스도를 보내셨어요. सबसे कीमती यीशु मसीह को हम लोग के पास भेजा. 그 예수께서 우리의 모든 죄의 빚을 대신 지고 वो यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप का दांत को अपना लिया 그 죄값을 치르셨다는 것입니다. और उसका दाम चुका दिया. 그 죄값을 치르셨기 때문에 우리는 그를 믿음으로 구원에 이르게 됩니다. इस कारण जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करे उनको नाश न होगा, अनंत जीवन पाएंगे. 어린아이가 잘못을 저질렀습니다. छोटा बच्चे ने गलती किया. 아버지에게 할 수 없는, 아버지에게 들키면 혼날 수밖에 없는 그런 실수를 했어요. जो गलती किया कि पापा जी जानेगा तो उनको पीटेगा. 그 어린아이는 아버지가 무서워서 아버지에게 가지 못합니다. वो छोटा बच्चे पापा से डर लगता है इसलिए निकल नहीं जा रहा है. 아버지가 내가 이런 짓을 했다는 걸 알면 날 용서하지 않을 거야. अगर पिताजी पता चलेगा मैंने इतना गलती किया तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे. 나는 정말로 너무나 큰 잘못을 저질렀어. मुझे बहुत बड़ा पाप किया. 그래서 방 안에 들어가서 정말로 어떻게 해야 될지 몰라 고민하고 근심하고 있습니다. तो रूम में छुप के बैठ के चिंता कर रहा था. 근데 아버지는 그 아이가 어떤 상황인지 알고 있죠. लेकिन पिताजी साफ जानते हैं बच्चे ने क्या गलती किया, किस परिस्थिति में है. 아버지의 소중한 어떤 것들을 잃어버리거나 깨트려 먹었을 수 있습니다. हो सकता है ये बच्चा ने पिता का कीमती चीज को जो खराब कर दिया. 그런데 사랑하는 자녀가 자기가 잘못한 것 때문에 무서워서 아버지께 못 오는 것을 알고 있어요. लेकिन पिताजी को जानते हैं कि मेरा बेटा मुझसे डरता है और छुप किया. 그럼 현명한 아버지는 어떻게 합니까? तब तो बुद्धिमान पिता क्या करता है? 아내를 부릅니다. पत्नी को बुलाता है. 아내에게 이야기합니다. पत्नी को कहते हैं 자녀에게 가서 아버지가 다 용서할 테니 솔직하게만 이야기하라. जाके बेटा को बताओ कि पिता को साफ समझ लिया और तुमको क्षमा कर देंगे, खाली आके माफी मांगो करके बोल देना. 걱정하지 마. चिंता मत करना बोल देना. 네가 깨트려 버린 그거 대신 다 치워졌어. तुमने टूटा दिया जो सामान है उसका दाम मैंने चुक दिया. 아버지는 널 이미 용서하고 싶고 용서하셨어. पिताजी पूरा तुम्हारा गलती को क्षमा कर दिया. 그냥 아버지한테 가서 아버지 잘못했어요. केवल आके बोलो पिता के पास कि पापा मैंने गलती किया. 제가 이러이러한 잘못을 했습니다. मैं ऐसा ऐसा गलती किया. 그렇게만 이야기하면 돼. ऐसा कहने से पापा पूरा क्षमा कर देगा. 어머니를 보내서 그렇게 이야기하게 해주십니다. तो पापा ने मम्मी को भेजकर बच्चों को समझा रहा है. 현명한 부모라면 그렇게 해서 부모 앞에 나온 그 자녀를 결코 혼내지 않습니다. बुद्धिमान पिताजी जो अपने आप खुद आके क्षमा मांगने वाला बेटा को फिर पिटाते नहीं है. 이미 용서했기 때문입니다. क्योंकि दिल से पूरा समझ ले कि अपना गलती किया था ताकि दोबारा ना करे. 그냥 물어봅니다. इसलिए पापा पूछते हैं 사랑하는 아들아 딸아, प्रेमी बेटा बेटी 너가 무엇을 잘못했니? तुमने क्या गलती किया. 그저 고백하기만 하면 돼요. खाली हम लोग अपना गलती को अपने पाप को अंगीकार करना है. 사랑하는 부모님 앞에 그저 자기가 무엇을 잘못했는지 정직하게 이야기하고 다시는 안 그러겠다라고 이야기하기만 하면 됩니다. केवल पिताजी को बोलना है कि पिताजी मैंने आपका सामान को खराब कर दिया, माफ कीजिए, मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ. 현명한 아버지가 그 아내를 보내서 아이를 아버지 앞으로 부르는 것처럼 जैसे बुद्धिमान पापा ने अपने पत्नी को बेटा को भेजकर बेटा को नजदीक आने देते हैं पापा के पास. 하나님께서는 예수 그리스도를 우리에게 보내셨습니다. वैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा 그리고 그분을 통해서 놀라운 용서의 소식을 우리에게 और 전해주십니다. यीशु मसीह के द्वारा बड़ा खबर जो क्षमा देने का खबर को सारा मनुष्य को देना चाहते हैं. 그래서 누구든지 그 예수님의 말씀을 믿고
इसलिए जो कोई भी उस यीशु मसीह की बात को सुनकर विश्वास करे 그 예수님의 손을 잡고 회개하면 और जब यीशु मसीह के नाम लेके माफी मांगेंगे 우리를 구원하시고 우리를 창조하신 그 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. तब हम लोग को उतार कर तब परमेश्वर के सामने नजदीक जा सकते हैं। 우리가 예수님을 따르기로 결심을 하면 जब हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करेंगे निर्णय लेगा 그분은 우리를 용서하시고 वो हम लोग को क्षमा कर देगा 우리를 의롭고 온전한 길로 인도해 주십니다. हम लोग को शुद्ध मार्ग धार्मिक मार्ग में हम लोग को ले चलेगा 우리를 구원해 주십니다. परमेश्वर हम लोग को उद्धार देता है। 메리 크리스마스! मेरी क्रिसमस 하나님이 우리를 구원하셨습니다. परमेश्वर हम लोग को उद्धार दिया है। 이 구원의 기쁜 소식을 여러분이 마음으로 받으시기를 축복합니다. इसलिए इतना अद्भुत उद्धार का खबर खुशी का खबर को आप लोग अपना दिल में अपना बनाइए 교회에 나오셔서 और कलीसिया में भी आ सकता है 함께 하나님의 말씀을 배우고 और लगातार परमेश्वर के वचन सुनकर सीख सकता है 이 말씀에 기록된 그 진리에 따라 살아갑시다. और इस वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे जीना है मार्ग दिखाया उसके अनुसार जीवन जिए 우리에게 보내주신 그 선물을 풀어서 마음껏 즐기며 누립시다. ताकि हम लोग परमेश्वर ने दिया हुआ इनाम को खोलकर अपना लेके खुशी से जीवन जिए। 하나님의 은혜가 오늘 저와 여러분에게 있습니다. परमेश्वर के अनुग्रह आज हम लोग के ऊपर आप सबों के ऊपर है। 같이 기도하겠습니다. आइए हम सब प्रार्थना करें। 잠시 두 손을 모으고 눈을 감고 기도하도록 하겠습니다. दोनों हाथ को मिला के आंख बंद करके हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर दे दे। 기도하면서 하나님 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 마음으로 받을 수 있게 해달라고 기도합시다. हम लोग ऐसे माम में विनती करें प्रभु हमारा माम में यीशु मसीह को अपना लेने के लिए सहायता दीजिए। 우리에게 오신 예수 그리스도를 선물로 마음에 받아들입시다. हमारा दिल में यीशु मसीह बड़ा इनाम के रूप में स्वीकार करें। 하나님이 이 시간은 여러분을 구원하시고 축복하실 것입니다. परमेश्वर चाहते कि आप सबों को उद्धार दे और आशीष भी दे। 제가 기도하겠습니다. हम प्रार्थना करेंगे। 사랑하는 주님 참 감사합니다. प्रेमी परमेश्वर सच में धन्यवाद देते हैं। 우리를 사랑하셔서 가장 귀한 것을 보내주시고 हम सबों से प्रेम किया और सबसे कीमती यीशु को भेजा 그를 통해 우리가 구원받을 수 있음을 배웠습니다. और यीशु मसीह के द्वारा हम सबको उद्धार पाने का मार्ग दिखाया। धन्यवाद देते हैं। 이 기쁜 소식을 우리가 마음으로 받아들이게 하여 주옵소서. हम सबों को इस खुशी का खबर को दिल में स्वीकार करने दीजिए 교회에 나와서 하나님 말씀을 배우게 하여 주옵소서. और चर्च में भी आके परमेश्वर के वचन को सीखने दीजिए। 오늘 우리에게 이뤄내신 주님의 구원이 놀랍습니다. आज हमारे बीच में सुनाया गया परमेश्वर के उद्धार का खबर के लिए धन्यवाद देते हैं। 귀하신 예수님 이름으로 기도드립니다. प्रेमी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। 아멘. आमीन।